इसको जो है कि अंबानी की एंटीलिया का गांव वालों से उन्होंने बताया है कि अब इसी में हम लोग कुटी बनाएंगे और कुटिया बनाकर इसी में और ये पहले जो कुर्क का आदेश था इसको जो है सही तरीके से था और इसने लिखा था कि मिर्जापुर में 14 फ्लोर का किले नुमा मकान और 4 शादियां की और बीवियों की इंटरनेशनल हो गए हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो हंसने लगे, तो कह वैसे रहे भी तो उनका शौक था कि हमको चर्चा में बने रहना है लोग। बोल रहे थे भैया, आए थे, बोले थे कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। देखिए जो ये घर है, घर का देखिए जो बेस मतलब प्रथम तल है उसकी आप जोड़ाई देख सकते हैं कि लेकिन इस घर पर देखिए ताला लगा हुआ है। ताला भी वो आज का नहीं है, काफी पुराना ताला है। इस घर को भी लोग पलायन करके भी जा चुके हैं। थोड़ा सा और पास से यहाँ नमस्कार, इसमें लोग मिर्जापुर जिले में है। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है छुतियार गाँव, और उसी गाँव में हम लोग इसमें पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आप पीछे जो ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं और इसको जो भी देखता है एक बार टिक ही जाती है और हटाया नहीं हटता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये इसको जो है कि अंबानी की एंटीलिया कहते हैं, और अंबानी की एंटीलिया जो कि उनकी बिल्डिंग जो मुंबई में बनी है उसी की सेम तर्ज पर लोगों ने इसकी संज्ञा भी दे दी है। अब फिलहाल आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इससे पहले भी हमने यहाँ का एक वीडियो किया था और बड़ा चर्चा का जब विषय बना हुआ था। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनका ये बिल्डिंग है डॉक्टर सियाराम सिंह पटेल, और वो अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर आए थे, साफ सफाई भी करके गए। आप पिछले वीडियो हमारा देखे होंगे कि ये सब जो चीज़ें थी पूरी घास फूस से लगी हुई थी, लेकिन अब इस समय डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इसकी साफ सफाई भी किए हैं। और जिस जगह पर हमारे छायाकार महोदय खड़े हैं वो भी इन्हीं की बिल्डिंग है। और अभी चूंकि ये जो सेक्शन है इसको एडीएम महोदय ने इसको तो सील कर रखा है, तो गांव वालों से उन्होंने बताया है कि अब इसी में हम लोग कुटी बनाएंगे और कुटिया बनाकर इसी में ही रहने वाले हैं। फिलहाल छायाकार महोदय पास में आइए और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम इस बिल्डिंग को दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को हमने पहले भी दिखा जिस प्रकार ये सील हो चुका है, और ये पहले जो कुर्क का आदेश था इसको जो है सही तरीके दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पर भी देखिए मिट्टी लेप दिया गया। अब कौन लेपा है ये तो वहीं बता सकते हैं जिन्होंने इसकी लिपाई कर दी है। सुनने में आया कि डॉक्टर साहब भी आए थे, साफ सफाई किए, उसको लिपाई भी करके गए हैं, केवल ये सुनने में आया है। फिलहाल इसकी हकीकत क्या है वो तो अब डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। डॉक्टर साहब से हम लोग फिर से जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम जरूर उनसे मुलाकात भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब उनका आवागमन जो है फिर से अब इस गाँव में चालू हो चुका है और समय समय पर एक महीने पर फिर से वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। चलिए इन सब तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने के लिए जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे हम लोग बात भी करेंगे। और चूंकि बार बार यहाँ पर एप्लीकेशन इसके संबंध में दिया भी जा चुका है, उस समय भी जब हम लोग आए हुए थे तो उस समय भी तमाम लोगों से हमारी बात हुई थी, गांव के लोगों से। तो उसमें देखिए तमाम प्रपत्र हैं भाई साहब के माध्यम से, और इसको जो है कि दिखाइएगा। ये कब का ये है आपका 2017 का, मतलब 2023 चला, 2017 में ये देखिए प्रपत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया था। और उसके बाद ये 17 के बाद ये किस सन का है 2023 का, ये अभी मतलब ताज़ा है। और उससे पहले का देखिए ये प्रपत्र 2017 का है। तमाम ग्रामीणों के सिग्नेचर भी है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें दिखाइए, इसमें देखिए तमाम जो गांव के लोग हैं उनके देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी किए गए हैं। इन लोगों के हिसाब से जो अवैध बिल्डिंग निर्माण की वजह से जान माल की सुरक्षा बाबत ये प्रार्थना पत्र है, जो अगल बगल के लोग इस स्थिति में जी रहे हैं। और ये 2019 का ये प्रार्थना पत्र देखिए तहसील दिवस पर दिया गया है, 2019 का ये मामला है। और उससे पहले देखिए 2019 के ये प्रपत्र में जो भी चीज़ें दी गई थी उसके बाद देखिए यहाँ पर उनका सिग्नेचर यहाँ पर अंगूठा लगा हुआ है जो भी एप्लीकेंट हैं, और सुभाष सिंह जो कि जिनके हाथ में ये आप देख पा रहे हैं ये एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको दिखा दें कि ये खबर तमाम समाचार माध्यम से चला भी था, इसको हम लोगों ने भी कवरेज किया था, और तमाम ऐसे जो सैटेलाइट वाले चैनल थे उन्होंने भी इसको कवर किया था। देख सकते हैं कि TV9 भी इसको कवर किया था, और इसने लिखा था कि मिर्जापुर में 14 फ्लोर का किले नुमा मकान और 4 शादियाँ की और बीवियों के लिए बनवाया महल। और देखिए अगली खबर है NBT का, इन्होंने दिया था कि राजाओं की तरह जीने के लिए 4 शादियाँ, 14 मंजिल का किले जैसा अनोखा घर, शख्स को चढ़ा था राजा बनने का शौक। देखिए लोकल 18 है, इन्होंने चलाया था कि राजाओं की तरह जीने के लिए की 4 शादी और 14 मंजिला मकान बनवाया। दिलचस्प कहानी। देखिए टाइम्स नाउ नव भारत ने इन्होंने देखिए लिखा है कि राजा बनने के लिए शौक में मिर्जापुर के शख्स ने बनवाया 14 मंजिला घर, कर ली 4 शादी। और बिल्डिंग भी आप देख पाएंगे नियमों को तोड़ता मिर्जापुर का बुर्ज खलीफा, कोई बुर्ज खलीफा कहता है, कोई अंबानी की एंटीलिया। चूँकि देखिए आज तक ने इसको चलाया था, तो बगल में देखिए जो एंटीलिया जो अंबानी की एंटीलिया है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, और जो मिर्जापुर के जो एंटीलिया है उसका आप ये घर देख सकते हैं। गांव में बना डाला अंबानी जैसा घर, पड़ोसी की शिकायत पर हुआ सील, और सील तो किसी अन्य की वजह से हुआ है। और चर्चा का विषय प्रशासन की इनकी भनक तक नहीं लगी। अमर उजाला ने देखिए इनको चलाया है इस खबर को।
देखिए तमाम इतने समाचार चैनलों के माध्यम पे चला हुआ था और भी ऐसे ऐसे तमाम चैनल जिन्होंने इस खबर को कैद किया था। और आपको बता दें सील होने का मुख्य वजह जो इनकी तीसरी पत्नी थी, उसकी लड़की थी, और उसी के भरण पोषण के लिए इन्होंने एक केस किया था। उसके बाद इस घर को सील कर दिया जाता है। चूंकि डॉक्टर साहब उतना पेमेंट उनको नहीं करते, इसलिए इस घर को सील कर दिया गया, कुर्क करने का आदेश भी दे दिया गया है। और इस पर देखिए तमाम बातचीत करने के लिए चाचा जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और चाचा जी, आप बताएं कि अभी डॉक्टर साहब, इससे पहले तो अभी डॉक्टर साहब बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे इस गाँव में, अभी आए हैं, साफ सफाई भी करके गए हैं, क्या बातें हुई आप लोग से? डॉक्टर साहब आए थे, जो है हाल चाल हुआ, राम रहारी हुए, पानी दाना किए और पूछे जो है हाल चाल सबके, सब ठीक ठाक है जो है डॉक्टर साहब। और आप तो और चर्चा में हो गए थे, कहा हाँ मुझे भी जो है उत्तराखंड में थे जो है, वहाँ आश्रम में भी मुझे जो है लोगों ने कहा, मुझसे हर जगह गए, मेरी चर्चा चली जो है, कोई दिक्कत तकलीफ़ है क्या आपसे? हम कहे नहीं, मुझसे दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। हम कि आपसे है? कहे नहीं बच्ची, कोई ऐसा बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, अब आएंगे रहेंगे। हम क्योंकि आप समाचार में हर जगह आप ही बाइट दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछे कि मतलब हमसे कोई नाराजगी है क्या? हाँ हाँ पूछे जो है, तो हम कहे वैसा कोई बात हम लोग ने कहा नहीं है, और जो कुछ था वही कहा गया है। आप तो इंटरनेशनल हो गए हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो हंसने लगे। तो वैसे भी तो उनका शौक था कि हमको चर्चा में बने रहना है, लोग हमको जाने, तो अब तो जान ही गए, अब तो और अच्छे तरीके से लोग जान गए हैं। हाँ, और तो जानी गए हैं उनको जो है। अब आए थे बीच में जो है, साफ सुथरा सफाई करके गए हैं। कहे कि अब तो आना जाना रहेगा ही। दिवाली पे क्या दीप यहीं जलाएंगे क्या? अब देखिए क्या करते, आते तो कम से कम जलाना भी चाहिए उनको, दीपक तो भी जलाना चाहिए। दीप का त्यौहार पर्व है ही है, राष्ट्रीय पर्व, उनको आना चाहिए जो है, जलाना चाहिए जो है। लेकिन उनके दीप जलाने से नहीं कुछ होगा ना, इर्द गिर्द के लोगों को दिल की दर्द भावनाओं को समझने से ही दीपक जलेगी जो है। सिर्फ उनके जो है जलाने और सोचने से कुछ नहीं होगा। कितने लोग अगल बगल छोड़ के चले गए हैं, अब उनके दिल की बात देखिए जो है। इतने लोगों ने समाचार भी कवरेज किया, आप लोगों के माध्यम से तमाम एप्लीकेशन भी दिया गया शासन प्रशासन को, उसकी नींद टूट क्यों नहीं रही है? अब शासन प्रशासन सिर्फ जो है यहाँ माफियाओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर ध्यान है, गरीबों के ऊपर नहीं है। इस सरकार की ध्यान सिर्फ जो है दिखावा है। अभी नहीं आ रहे, लेकिन अगर कहीं यहीं गिर जाएगा तो उसके बाद भागे भागे इतना तेज आएंगे कि मानिए यही पूरा मतलब उन लोग का अड्डा यहीं पर गड़ जाएगा। हाँ हाँ, तो मातम छय्यम करने आए जाएंगे सब लोग जो है, यहाँ से प्रशासन और प्रशासन के सब लोग जो है अपनी वाहवाही दिखाने, उससे पहले नहीं। जब सतर्कता बरतनी रहती है तब शासन यहाँ पर नहीं पहुँचता। वहीं अगर अभी कोई घटना घट जाए तो उसके बाद पूरी तरह गांव को छावनी में तब्दील भी कर दिया जाएगा। यही घटनाएं सामने देखने को मिले, लेकिन देखिए गांव वालों के बार बार एप्लीकेशन के बावजूद भी इस घर के सापेक्ष कोई जो है जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया है। क्योंकि पूरा भय का माहौल है, पूरे गांव के लोग भय में जी भी रहे हैं। अगल बगल के जो भी इर्द गिर्द मकान है, देखिए जो अगल बगल ये सब मकान है, सब मकान की जो दीवारें हैं वो फट भी रही हैं। लगातार जो प्रेशर है, चूँकि इसके न तो इसमें कोई छड़ लगा है, न तो कोई पिलर लगा हुआ है। जो बेस का जो गारा से कहिए, मिट्टी के जो गारे से जुड़ाई होती है, बेस उसी से जुड़ाई हुआ है। उसके बाद ऊपर जाते जाते जूम करके थोड़ा सा दिखाइए उधर, इधर देखिए तमाम जो बिल्डिंग बनी हुई है, इनमें अलग अलग फ्लोर पर, लगभग 3-4 फ्लोर पर तो इनके ढलाई का काम हुआ है। उसके बाद ऊपर से फिर पट्टिया से इस छत को बनाया गया है। नियमों की अनदेखी करके इस घर को बनवाया गया था। तमाम लोग के प्रयास भी रहे हैं, और प्रयास तो आप लोग लगातार करते रहे कि इसको आगे न बढ़ने दिया जाए इतना तक, लेकिन हुआ है। परिवार के ही लोग हैं, बच्चे हैं, देखिए इनसे भी पूछ लीजिए क्या है क्या नहीं सब। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सर विजेंद्र कुमार सिंह। उनके परिवार से, डॉक्टर सियाराम पटेल के परिवार से ही है। तो आप लोग इसको रुकवाने की कोशिश नहीं किया? अगल बगल आप लोगों का मकान है, मगर आए कोई नहीं, थाने से कोई आदमी आया नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। हम लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे। तो क्या बोला जा रहा था वहाँ से? कहीं चलो आएंगे, फिर 4 दिन बीता नहीं, फिर 4 दिन बाद जाते थे, कोई नहीं आता था यहाँ पे। बार बार आप लोग भी काम छोड़ करके जाते रहे? जी जी जी, हाँ जाते थे, मगर कोई सुनवाई डॉक्टर साहब से आप लोग नहीं बोले कि इतना ऐसे बनवा रहे हैं घर, जो है दिक्कत कहते थे कि हमारा पैसा लग रहा है, हमारी मर्जी, हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं। क्या शौक था उनका? शौक यही था कि हमारा नाम हो, देश विदेश में नाम हो। अच्छा। बोल रहे थे, भैया आए थे, बोले थे कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी भी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? कि हमारा नाम हो। अच्छा। 10, 20, 50 जिला में नाम हो। अब तो पूरा देश उनको जाते, विदेश तक देश विदेश लोग वही न बोल रहे थे कि मतलब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, देश विदेश में हम लोग हमको जानने लगे। मिर्जापुर जिला में ये छुतिहार गांव है, जो 14 तला मकान है, और डॉक्टर सियाराम पटेल। हाँ। जी। तो क्या शौक था इनका इतना ऊंचा मंदिर बनवाने का? लोग बता रहे हैं कि यहाँ से बनारस देखना चाहते थे और राजनगर के राजा को यहीं से निहारना चाहते थे। हाँ जी, हाँ, यही सोचते थे कि हमको जाने
मकान से पहचान करेंगे और इससे हमको कौन जानेगा। पहचान 14 तला मकान बन गया, हमारा पहचान बन गया, देश विदेश में हमारा नाम चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। जब सील नहीं था चाचा, तो उसके पहले क्या मतलब लोग अगल बगल के लोग जानते थे कि हाँ सियाराम पटेल मतलब ज़्यादा फेमस हुए थे? हाँ, फेमस तो हुए थे, सिर्फ इर्द गिर्द में ही फेमस हुए थे। और इस रोड से काफ़ी लोग आते जाते थे, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो जाती थी देखने के चक्कर में। बाइक से कोई नहर में चला जाता था, कोई गड्ढे में, कोई आमने सामने लड़ जाता था, कोई चलते चलते गिर जाते थे जो है यहाँ। किसी का हाथ टूटा, किसी का मुंह टूटा, किसी का पैर टूटा जो है, काफ़ी क्षति हुई। तो जो जुड़ाई करने वाले क्या नीचे से ऊपर जो मिस्त्री थे वहीं एक थे या फिर आते जाते रहते थे? आते जाते थे, बदलते रहते थे जो है। भाई गरीबों के क्या चाहिए, पैसे चाहिए। गरीब इनके यहाँ काम करते थे, उनसे बजा के अपना काम लेते थे, अपना काम करते थे, पैसे देते थे। गरीब आदमी काम करता चला जाएगा जो है, वो काहे नहीं करेगा। इससे पहले जब हम लोग वीडियो किए थे तो तमाम लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या मतलब बड़ा उस मिजाज के आदमी थे, 4 शादियाँ किए थे, 8 बच्चे थे, क्या उनका मामला था? और भी शादियां करने वाले थे, क्या हुआ आगे? अब तो इसका हाल तो वहीं डॉक्टर साहब जान सकेंगे कि उन्होंने किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन 4 शादियां तो मौजूद तो है ही, उनके बच्चे भी हैं। अब तो बच्चों की भी शादी हो रही है। सुनने में आ रहा है कि 5वीं शादी भी किए थे, बीच में खबर बड़ा चर्चा में बीच में चला हुआ तो संदिग्ध में जो कुछ भी होगा अब तो वही जानेंगे, अंदर की बात तो क्या जान सकता है कोई। चलिए, अगर व्यवहार की बात करें सियाराम जी पटेल के, तो कैसे व्यवहार था उनका? गांव में रहते रहे होंगे तो आप लोग से तो मुलाकात होता रहा होगा। मुलाकात सबसे होती रहती थी, अगल बगल टोले के परिवार से तो नहीं पड़ता था, अन्य लोगों से जो है मिलते जुलते थे, जाते आते थे। आज भी आते हैं तो सिर्फ आना उनका जाना, जिससे जो पड़ता होगा जाते हैं, आते रहते हैं। चलिए, अच्छा जो चलिए दिखाते हैं। हाँ, जो बगल में ये आप छोड़ चुके हैं ना? जी चलिए दिखाएं। मोटा सा दाब है, वो फट चुका है और लड़का हुआ है। हम लोग दिखाए थे पिछले वाले वीडियो हाँ, में। तो हम ही दिखाए थे सर। अच्छा, चलिए जो हम पिछले वीडियो में उधर दिखा दीजिए। तो देखिए जो ये घर है, घर का देखिए जो बेस मतलब प्रथम तल है, उसकी आप जुड़ाई देख सकते हैं किस प्रकार से मिट्टी से जुड़ाई हुई है ये। और उन्हीं के बगल में देखिए ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, ये इन्हीं का घर था पहले। चूंकि जब ये घर बना तो उसके बाद देखिए ये इतनी मोटे मोटे दाब, सोचिए कि इतना मोटा दाब जो है इसके दबाव की वजह से टूट गया है। और अब ये लोग फिर उसके बाद घर यहाँ से ये छोड़कर चले भी गए हैं, दूसरी जगह घर बनवा लिए। अब कहाँ रहते हैं आप? अब सर बगल में रहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूरी में बगल में रहते हैं हम लोग। जी, तो मतलब यहाँ से आपके जाने का मुख्य कारण क्या रहा? बस यही मकान था सर। हाँ। ये होता कि कब गिर जाए इसका कोई तो गारंटी है नहीं। इसीलिए हम घर लोग छोड़ कर चले गए, मतलब खेत पर बनवा लिए घर। अच्छा। वहीं पर रहते हैं। चलिए, मतलब समझ सकते हैं घर होते हुए इस घर में ये लोग रह रहे थे और अच्छी खासी जमीन फट चुका है। दिखा दीजिए। जमीन फट चुका है। अब कैसे हम लोग रहेंगे, कब गिर जाएगा कोई का तो गारंटी है नहीं। चलिए, मतलब जब मानक के अनुरूप चीजें नहीं होंगी, देखिए ये सब दाब भी देख सकते हैं कि सब दाब जो है, सोचिए दाब जब टूट जा रहे हैं प्रेशर की वजह से। अगर ये मानक के अनुरूप बना रहता तो ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं सर, अगर वो सही रहता तो मकान का छोटा में रहता तो हम लोग आ जाते। इतना बड़ा मकान छोड़ छाड़ के, वो भी मकान अपने पास में भी है। अच्छा, अपना वो सामने वाला वो भी मकान अपना है ही है। हम लोग यहाँ से छोड़ कर चल गए, खेत पर बनवा कर रह रहे हैं। अच्छा, तो उसमें ये सामने वाला घर आप ही का है? ये जी अपना है, अपना। ये सामने दिखा दीजिए। ये यही सामने वाला घर ये इन्हीं का है। लेकिन यहाँ पर भी ये लोग दिन में आप लोग रहते हैं? यहाँ पे दिन में रहते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। खाना बनाना, वही सोना वोना सब सारा सिस्टम। हाँ, वही पशु भी रहती हैं। जी, सब वही पर रहते हैं हम लोग। जी, चलिए, मतलब देख सकते हैं कि ये सब तमाम भय का माहौल जो है, लोगों ने अपनी जो व्यथा है वो बयां कर दी। अब सोचना आपको है कि करना क्या है। आखिर में इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कार्रवाई आखिर में क्यों नहीं हो रही? तमाम समाचार चैनलों के माध्यम से इस खबर को चलाया भी जा रहा है और आप तक कानों में जूं तक भी नहीं रेंग रही है। तो देखिए जो एंटीलिया है, मिर्ज़ापुर के एंटीलिया, उसी के देखिए जस्ट हम लोग पीछे हैं। और पीछे का भी घर आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा खासा इनका घर बना हुआ है। लेकिन इस घर पर देखिए ताला लगा हुआ है। ताला भी वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना ताला आप देख सकते हैं कि मतलब कईयों सालों से देखिए जाला वगैरह लग चुका है। अब पता नहीं कब ये लोग दोबारा इस घर में आए होंगे। ये लोग भी पलायन कर गए हैं इस घर से और अगल बगल की स्थिति यही है इस घर की। चलिए हम लोग और पीछे से इसका थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो पीछे से क्या नज़ारा देखने में आपको दिखाई देता है। तो देखिए जो मिर्ज़ापुर का एंटीलिया, उसके हम लोग पीछे आ चुके हैं और पीछे से इसका परदेश आप देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि बिजली भी ऊपर से तीसरे फ्लोर की जंगले की अगर हम लोग बात करें, उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। वहाँ पर जो है कि लोगों ने कहा था कि बिजली जब आकाशीय बिजली का लगा हुआ था तो उसके बाद जो उसके पत्थर जो ईंट के जो
छिटके थे, लोगों के घर तक पहुंचे थे हुए थे और जान माल की हानि नहीं हुई थी, लेकिन भैंस वगैरह को ऐसा बताया जाता गांव में कि उसको चोट लगा हुआ था। फिलहाल जिस घर को हम दिखा रहे थे, देखिए ये वही घर था, चूंकि इसके इर्द गिर्द में है तो इस घर को भी लोग पलायन करके भी जा चुके हैं। थोड़ा सा और पास से यहाँ से दिखा दीजिए ये सब चीज़ें। देखिए ये बगल में इनका भी घर था, जो कि अब ये यहाँ पर घर पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। उसके पीछे एक घर है, वो भी नहीं रहते हैं यहाँ पर, उनका घर सामने उधर बनवा लिए तो उधर रहते हैं। फिलहाल अगल बगल जो भी घर है उस घर को हमने अब बगल में दिखाया ही था। इसके लेफ्ट साइड वाला ये वाला घर, ये भी अब नहीं है, वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। मतलब सोचिए कि जो इनके एक घर की वजह से अगल बगल के जो घर के लोग हैं वो चले गए हैं। मुख्य इसका कारण है, मतलब कि मेन रीजन है कि मानक के अनुरूप इस घर को न बने होना। अगर मानक के अनुरूप इस डॉक्टर साहब इस घर को बनवाए रहते तो लोगों को पलायन भी नहीं करना पड़ता और शासन प्रशासन की अगर नज़र रहती इनके ऊपर तो इतना ऊंचा मकान भी ये न बनवा पाते। लेकिन बनवाने के बाद भी अभी तक जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके कानों पर अभी जू तक नहीं रेंगा है। तमाम हमारे समाचार के तमाम साथी हैं जो कि इसको खबर को प्रसारित भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी न किसी दावत का इंतजार कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग। जब कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब उसके बाद लोगों का जो जमावड़ा है वो यहीं पर लगना लगेगा। तो उसके बाद चलिए जो भी है प्रशासन की क्या मंशा है वो तो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल सोचिए जो गांव की प्रदेश है, जो गांव के लोग इस भय की स्थिति में जी रहे हैं उसको आपको अवगत कराया जाए। और फिलहाल चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे भी हम लोग मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका आवागमन इस समय गांव में इस समय आजकल हो रहा है, तो लगभग 10-10, 20-20 दिन पे आ रहे हैं। तो अगली बार जब वो आएंगे तो उनसे हम लोग मुलाकात जरूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, चूँकि अगली मुलाकात हमारी उन्हीं से होने वाली है।